नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय नाटक के मशहूर निर्माता, निर्देशक, कवि हबीब तनवीर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर भारत के सबसे मशहूर पटकथा लेखक, नाटक निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन्होंने लोक धर्मी रंगकर्म को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया और भारतीय रंगमंच को एक नया मुहावरा दिया। हबीब तनवीर का पूरा नाम हबीब अहमद खान। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। हबीब के पिता हफीज अहमद खान पेशावर के रहने वाले थे। स्कूली शिक्षा रायपुर और बीए नागपुर के मैरिज कॉलेज से करने के बाद वे एमए की पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ गए। युवा अवस्था में ही उन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था और उसी दौरान उपनाम तनवीर उनके साथ जुड़ा। हबीब तनवीर 1945 में मुंबई गए और ऑल इंडिया रेडियो में बतौर निर्माता जुड़ गए। उसी दौरान उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे, कुछ कविताएं लिखी और कुछ फिल्मों में अभिनय किया। इसी दौरान वो इप्टा से जुड़े। मुंबई में तनवीर प्रगतिशील लेखक संघ और बाद में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे इप्टा कहते हैं, वो इप्टा से जुड़े। ब्रिटिश काल में जब इप्टा से जुड़े तब अधिकांश वरिष्ठ रंगकर्मी जेल में थे। उन्हें इस संस्था को संभालने के लिए कहा गया था। सन 1954 में उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहां कुदेसिया जैदी के हिंदुस्तान थिएटर के साथ काम करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने बच्चों के लिए कुछ नाटक किए। दिल्ली में हबीब तनवीर की मुलाकात अभिनेत्री मोनिका मिश्रा से हुई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। इन्हें 2 बच्चे हुए। हबीब तनवीर ने अपना पहला महत्वपूर्ण नाटक आगरा बाजार किया। 1955 में हबीब तनवीर इंग्लैंड गए और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया। ये वो समय था जब उन्होंने यूरोप का दौरा करने के साथ साथ थिएटर को करीब से देखा और समझा। 50 वर्ष की लंबे रंग मंच यात्रा में हबीब ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन व सर्जन किया। उनका कला जीवन बहुआयामी था। वे जितने अच्छे अभिनेता थे उतने ही अच्छे निर्देशक व नाटक लेखक थे और बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा करते थे। साथ में कवि थे, गायक थे और संगीतकार भी थे। फिल्म और नाटकों के बहुत अच्छे समीक्षक थे। उन्होंने नाटक प्रस्तुति में लोकगीत, लोक धुन, लोक संगीत व नृत्य व सुंदर प्रयोग को मिलाया। उन्होंने कई वर्षों तक देश भर ग्रामीण अंचलों में घूम घूम कर लोक संस्कृति और लोक नाटक शैलियों का गहन अध्ययन किया और लोक गीतों का संकलन भी किया। 6वें दशक की शुरुआत में नई दिल्ली में हबीब तनवीर की नाटक संस्था नया थिएटर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की संस्थान की स्थापना लगभग एक समय में हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि देश के सर्वश्रेष्ठ नाट्य संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आज जितने अच्छे लोकप्रिय व मधुर गीत का संकलन है, उससे कहीं ज्यादा संकलन नया थिएटर के पास मौजूद है। उन्होंने म्यूजिक की प्रसिद्ध HMV जैसे बड़ी कंपनी के साथ कई नाटकों के गीत
और कई ऑडियो कैसेट भी तैयार किए जो बहुत लोकप्रिय हुए। आजादी से पहले हिंदी रंगकर्म पर पारसी थिएटर की पारंपरिक शैली का गहरा प्रभाव था। साथ ही हिंदुस्तान के नगरों और महानगरों में पाश्चात्य रंग विधान के अनुसार नाटक खेले जाते थे। आजादी के बाद भी अंग्रेजी और दूसरी यूरोपीय भाषाओं के अनुदित नाटक और पाश्चात्य शैली हिंदी रंगकर्म को जकड़ी हुई थी। उच्च और मध्यम वर्ग के अभिजात्यपन ने पाश्चात्य प्रभावित रूढ़ियों से हिंदी रंगमंच के स्वाभाविक विकास को रोक रखा था और हिंदी का समकालीन रंगमंच नाट्य प्रेमियों की इच्छाओं को संतुष्ट करने में असक्षम था। हबीब तनवीर ने इन्हीं रंग परिदृश्यों को परिवर्तित करने एक नए और क्रांतिकारी रंग आंदोलन का विकास किया। हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटकों के नाम: आगरा बाजार 1954 में किया, शतरंज के मोहरे 1954 में, लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल, छत्तीसगढ़ी में नाम था मोर नाम दामाद 1973, चरणदास चोर 1975, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राजरथ 2006। हबीब तनवीर की प्रसिद्ध फिल्मों के नाम: फुटपाथ 1953, राही 1953, चरणदास चोर 1975, गांधी 1982, ये वो मंजिल तो नहीं 1987, हीरो हीरालाल 1988, प्रहार 1991, द बर्निंग सीजन 1993, द राइजिंग मंगल पांडे 2005, ब्लैक एंड व्हाइट 2008। हबीब तनवीर को मिलने वाले पुरस्कार और सम्मान: हबीब तनवीर को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला, पद्मश्री 1983 में मिला, संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप 1996 में मिला, पद्म भूषण 2002 में मिला, कालिदास सम्मान 1990 में मिला। 1972 से लेकर 1978 तक भारतीय संसद के उच्च सदन में राज्यसभा सदस्य थे। हबीब तनवीर का नाटक चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला यह पहला भारतीय नाटक था। हबीब तनवीर का निधन 8 जून 2009 को भोपाल मध्य प्रदेश भारत में हुआ। दोस्तों, हबीब तनवीर के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। हबीब तनवीर का पूरा नाम हबीब अहमद खान। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। रायपुर जो अब छत्तीसगढ़ में है। हबीब तनवीर की मृत्यु 8 जून 2009 को सिंगरौली मध्य प्रदेश भारत में हुई। ये प्रसिद्ध नाटककार, कवि और अभिनेता थे। ये 1945 से लेकर 2009 तक लगातार सक्रिय रहे। इनकी पत्नी का नाम मोनिका मिश्रा और इनके बच्चों का नाम अन्ना और नगीन। इन्हें पद्मश्री 1983 में और पद्म भूषण 2002 में मिला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।